हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। वर्तमान में चुनावों का दौर चल रहा है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां यमुना को लेकर जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगी हैं। वर्तमान में यदि यमुना के हालातों को लेकर बात की जाए तो हालात ये हैं कि यमुना जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है। इसके शुद्धिकरण को लेकर तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सुधार नज़र नहीं आया। हमारे साथ में मौजूद हैं यमुना शुद्धिकरण को लेकर एक आंदोलन चलाने वाले, साथ ही साथ हाई कोर्ट में याचिका करने वाले हिंदूवादी नेता गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी, जिनसे हम बात करेंगे, जिन्होंने अपर जिला अधिकारी जो कि नोडल अधिकारी हैं यमुना प्रदूषण मुक्ति को लेकर, उनसे हाल ही में 8 सूत्रीय ज्ञापन दिया उनसे, और कहीं ना कहीं यमुना शुद्धिकरण को लेकर एक बार फिर से निवेदन किया। हालांकि ये समूचा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और आप भी लगातार पैरोकारी कर रहे हैं। यमुना शुद्धि को लेकर तमाम आंदोलन किए, लगातार अभियान आप चला रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं नियो न्यूज में और साथ ही साथ जानकारी लूंगा, आपने अपर जिला अधिकारी जो नोडल अधिकारी हैं उनको एक ज्ञापन दिया और उसमें यमुना शुद्धि को लेकर मांग की। हालांकि एक चुनावी दौर भी इस वक्त चल रहा है, तो देखा जाए तो यमुना के जो पहले हालात थे वही आज नजर आ रहे हैं। ऐसा है कि चुनावी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है, राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन जो नियमित जो कार्य हैं वो चलते रहने चाहिए। जो आवश्यक सेवाएं हैं उसमें चुनाव का कोई असर नहीं पड़ता है, चुनाव प्रक्रिया अलग होती है। चूँकि पहले जो नोडल अधिकारी उनका ट्रांसफ़र हो गया तो इनसे भेंट नहीं हो पाई और कल बहुत प्रयास किया, तब कल इनकी चुनाव कार्यालय में भेंट हुई। श्री ब्रजेश कुमार जी हैं इस समय एडीएम फाइनेंस, वही हाई कोर्ट से नियुक्त नोडल अधिकारियों का चार्ज उनको मिला है। मुख्य चिंता यह है कि 11 अप्रैल को यमुना छठ आ रही है, यमुना जयंती, और हम आप जानते हैं कि मथुरा वृंदावन में जो है लाखों श्रद्धालु यमुना जी पे आचमन करेंगे, पूजा करेंगे और पूजा करके अपना जो अपने आप को जो है ये यहाँ आकर के अपने आप को धन्य मानते हैं। मुख्य समस्या आती है यमुना जल का शुद्ध हो तो लोग प्रसन्न होते हैं, उनको आनंद आता है, और यमुना जल गंदा है हम हजार व्यवस्था कर लें, कपड़े बड़े अच्छे पहन लें कि शरीर यदि में उसमें रोगण है तो आदमी का कपड़ा या बढ़िया जो आभूषण से कोई लाभ नहीं होता है। तो ये जो काला जल है, कीड़े पड़ रहे हैं, बदबू आ रही है, पंपिंग स्टेशन जो है पूरे काम नहीं कर रहे हैं। सही बात तो ये है कि आज जो पंपिंग स्टेशन है यदि 24 घंटे चलाएं तो भी आधा पानी यमुना में जाएगा ही जाएगा, तो उनकी क्षमता कम हो चुकी है। और नया प्लान चालू जो हो जाना चाहिए पहले, वो आज तक चालू नहीं हुआ। 3 दिन से स्वामी घाट बह रहा है, जो सबसे असर डालता है। मतलब सिस्टम ठीक है, मशीन भी है, वो इसलिए 3 दिन से स्वामी घाट बह रहा था कि वहाँ कर्मचारी नहीं थे। अब आज पता लगा, सुबह गया, काफ़ी कहा सुना कर्मचारी, तो जो निरंतर जो काम होना चाहिए उसको भी आप नहीं देखेंगे तो ये कैसे होगा। तो उस दृष्टि को लेकर कल मैं मिला उनको, जो उनको अधिकार है उनकी भी चर्चा की। मैं आपको हाई कोर्ट ने पूरे अधिकार दे रखे हैं। ये ठीक है कि आपकी व्यस्तता है, हम उनका मानते हैं, लेकिन अब ये यमुना छठ तो इसका इंतजाम नहीं करेगी कि आपका चुनाव चल रहा है। श्रद्धालु तो आएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ें का इन बंदों जो मुख्य बात है कि हर जो बड़ा पर्व होता है उससे पहले हम जो यमुना जल छुड़वाने का प्रयास करते हैं, तो उनसे कहा कि 1 हफ्ते पहले गंगा जल छूटे। ओखला का पानी 350 क्यूसेक आ रहा है और हरनौल का आ रहा है 150 में, कम से कम कोट स्केप से गंगा जल और छूटे। हिंडन के ऊपर एक गंगा नहर है और हरनौल का पानी बढ़े, तो यदि वो गंगा जल आ जाएगा तो पानी का रंग बदलेगा। लेकिन इतने साल में एक बूंद गंदा पानी रुका नहीं, बल्कि लाखों लीटर गंदा पानी और बढ़ गया, क्योंकि सरकारी मशीनी केंद्र सरकार की मंशा अच्छी है, मैं नहीं कहता 20,000 करोड़ रुपये ने पहले निकाल दिया, लेकिन योजना एक साथ नहीं चलती। अब एक ट्रेस एक्सचेंजर मशीन है जो एक यहाँ कूड़ा निकालती है, पहली मशीन आई, हमने उनसे आग्रह किया कि मैं डल झील में देख के आया था तो मशीन यहाँ भेजी, बड़ी अच्छी मशीन थी, सब कूड़ा ले लेती थी। आज मशीन है उसमें केवल लोडिंग अनलोडिंग काम करती है, कर्मचारी उसमें जो है कूड़ा डाल देंगे, उसको पल्ली पार पटक आएगी, एक थैली नहीं उठाती, और मुझे बताया 30,000 रुपये रोज खर्चा हो रहा है, नवाई गंगे पेमेंट हो रहा है। तो यदि ऐसे आपने ये सब किया, ऐसी योजनाओं की आपने जो है अनदेखी की, तो भले ही मंशा अच्छी हो, खर्चे कितना भी हो, लेकिन धरातल पर यहाँ का जो मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, यहाँ के अधिकारी हैं, मैं आपसे क्या कहूँ दीपक जी का वृंदावन है। अभी जो माननीय गडकरी जी ने जो अभी शिलान्यास किया था, लगभग 400 करोड़ की योजना कार्य
ले रही हैं, तो वो पहली जो हमने जो इस समय मैंने जो हाई कोर्ट में करके सब ये नाले टेप कराए थे, तो वो उन योजनाओं को एक तरह से जो उनमें कमी आ गई थी, ये आ गई थी कि पानी का डिस्चार्ज बढ़ गया, कंजम्पशन भी बढ़ गया, तो वो उनकी क्षमता जो है कम हो गई। परिणाम ये हुआ कि वो क्षमता का जो है, वह क्षमता से यदि आप जो है ओवरफ्लो हो रहा है। आज उन्हें क्या किया तो उनको बढ़ाने का है, बन्नान में 12 MLD का प्लान किया, पहले 4.5 MLD था, 12 MLD हो जाएगा। 12 MLD हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया काम है। पहला जो अब ओवरफ्लो हो रहा है, जैसा पहला था ओवरफ्लो नहीं होगा। लेकिन कोसी ड्रेन कैसे होगा? आपने एक पिछली सरकार ने एक जो है ट्रांस यमुना जोन कर दिया, 4 जोन में काम पूरा हो तो यमुना शुद्ध हो। ट्रांस यमुना जो पिछली सरकार ने कर दिया, इनने मसानी जोन का जो अभी जो काम हुआ, कल मसानी जोन का किया है। अभी मासूम नगर और कोयलालीपुर जोन की चर्चा ही नहीं है। तो जब ये 5 साल बाद ये जो होगा जोन, तो वो समस्या मई में खड़ी रह जाएंगी। तो ये ऐसा जैसे पहले माननीय उच्च न्यायालय ने योजना बनाई थी कि इतने टाइम में इतना सब कुछ टेप होगा, तो वो ये करें तो निश्चित यमुना शुद्ध हो सकती है, क्यों पहले हो चुकी है। तो आपने ये बात सही कही कि यमुना प्रदूषण को लेकर, मुक्ति को लेकर लगातार आप अभियान चला रहे हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक रूप से बात करें तो बीते साल मेरी आपसे यमुना छठ के दिन ही जब बात हुई थी, तब हमने देखा था कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार में एक ही सत्तारूढ़ पार्टी जो लगातार जो कार्य कर रही है, और ऐसे में पिछली बार यमुना का जल नहीं आया था यमुना छठ पर। उस बात तो आपने भी स्वीकार किया था कि वास्तव में सही बात है, अन्य सरकारों के कार्यकाल में थोड़ा बहुत पानी यमुना में आता था और यमुना जन्मोत्सव पर यमुना शुद्ध हो जाती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं तो निश्चित वो यमुना जल नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है और आपको भी ऐसा लगता होगा कि इस बार भी यमुना में संभवतः शायद ही शुद्ध जल आ पाएगा। ऐसा है, प्रयास पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा प्रयास करेंगे और उसके बाद भी नहीं होता है तो ये नौकरशाही, इनकी कोई संवेदना नहीं है। मैं नहीं कहता जो ऊपर का जो शासक वर्ग है उसकी, लेकिन क्रियान्वयन को करना है। अब जानते हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय NGT ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश किया कि उनका क्रियान्वयन करते हैं, यमुना शुद्ध हो जाएगी। और ये एफिडेविट लगाते हैं, हमने कर दिया या कर रहे हैं। कष्ट तो ये है कि ये इनके तो स्टैंडिंग काउंसिल रहते हैं वहाँ, और वहाँ एफिडेविट लगाते हैं, क्यों रेट तो आज भी लाए हुए। तो ये एफिडेविट जो लग रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं संदेह नजर आ रहा है कि जब एफिडेविट लग रहे हैं और यमुना शुद्ध होती नजर नहीं आ रही। यदि हम बात करें स्वामी घाट नाले का, आपने अभी जिक्र किया, अक्सर नियो न्यूज के पास तमाम ऐसे फ़ोन आते हैं और लोग बताते हैं, शिकायत करते हैं और कहते हैं कि साहब यमुना का जो नाला है, जो तमाम जो ओवरफ्लो होकर यमुना में गिर रहे हैं, और तमाम नालों की भी बात होती है, नालियों की भी बात होती है। तो स्वामी घाट को ही हम ले लें, जो शहर के मध्य में, जहाँ धार्मिक लोग आते जाते हैं, तो धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार 10 साल से अभियान चल रहा है, शुद्धि के दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा नाले और नालियां भी हम नहीं रोक पा रहे। ऐसा है कि सिस्टम जिनका काम है चलाना, वो केवल जब, अब ये है कि मेरा काम तो नहीं हर नाले पे जाकर के रोज मॉनिटरिंग करूँगा। मुझसे यदि कहीं गड़बड़ है तो एकदम मैं पीछे लगूँ। अब ये मेरा बड़ा कष्ट होता है कहने में कि रूटीन का वर्क है कि आप जाली पे जो आदमी नहीं है, आपका यदि आदमी छुट्टी गया तो आप व्यवस्था करिए। स्वामी घाट पर कोई पंप खराब नहीं हुआ, स्वामी घाट पर कोई लाइट खराब नहीं हुई, स्वामी घाट पर समस्या है कि 3 दिन से जो लेबर है वो नहीं थी। अरे भाई लेबर नहीं है तो दूसरे के करिए। सबसे महत्वपूर्ण जगह, चूँकि स्वामी घाट से सीधा द्वारकाधीश, वहाँ से विश्राम घाट, वहाँ से बांग्लादेश, ये मुख्य जो धार्मिक क्षेत्र है वो वहीं से चालू होता है। तो आपका इतनी संवेदनाहीन और इतनी गैर जिम्मेदारी है आपकी नगर निगम की कि आप जो ये भी, अच्छा जिनने हटाए या सूझाई उन पर आप कार्रवाई करिए, आप कार्रवाई नहीं करते तो आप खर्चा पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं है खर्च नहीं हो रहा है, खर्च पूरा हो रहा है। खर्चा हो रहा है तो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, फिर तो दिखना चाहिए। खर्च भी हो रहा है और कहीं सुधार दिख नहीं रहा, तो ये कहाँ पर, ये इसके लिए दोषी कौन है? या जो उनके अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता है जो उन्हें भगवान ने उनको दी है, उसका तो वो सदुपयोग करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए वो हैं उसका बिल्कुल वो चिंता नहीं करते, उसी का दुष्परिणाम है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसी पर आपसे बात करूंगा। आपने निश्चित ये बात का लगातार आप अभियान चला रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप जैसे हिंदूवादी नेता आखिर कोई बड़ा आंदोलन क्यों तैयार नहीं करना चाहते? तमाम यमुना भक्त जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हर लड़ाई को लड़ेंगे। जब हाई कोर्ट से लेकर आप स्थानीय स्तर पर तमाम मांग करते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और यदि आपको कहीं नजर आ रहा है कि वास्तव में यमुना में सुधार नहीं हो रहा, तो कहीं आपको भी सड़क पर उतर के जो इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। पूर्व में चतुर्वेद समाज से और चतुर्वेद समाज की जो कुल गद्दी थी गोपाल जी महाराज की, वहाँ से भी बिटले जी महाराज और सभी लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो कहीं ना कहीं आपसे भी हम लोगों
लोगों को अपेक्षा है, यहाँ की जनता को अपेक्षा है कि कहीं ना कहीं इसको आंदोलन को चला के इसको मूर्त रूप दें आप? ऐसा है कि जिसमें पूज्य महाराज जी को हमने आगरा के यहाँ पधारे थे तो उसी समय रिट की थी मैंने। उस समय मुख्यतः तो मानसी MC मेहता जी को हमने यहाँ बुलाया था और 3 दिन कॉन्फ्रेंस की और उन्हीं के नेतृत्व में हमने वो प्रदर्शन आयोजित किया था। मैंने उनकी पूरी सेंट्रल टीम थी और महाराज जी को तो हमने कल इसलिए प्रार्थना की थी कि आपका आशीर्वाद दे जाएं। ये उनकी महान कृपा थी कि वो जो है आशीर्वाद भी दिया और उनका बहुत अति जो है हृदय से उनका जो है ये एक विषय था कि कैसे भी यमुना जी जो आचमन लायक हो जाएं। तो वो वहाँ तक पधारे थे, तो वो बहुत बड़ा आंदोलन किया, कई बार कार सेवा की, आप जानते हैं। फिर होगा, फिर दशहरा के पहले फिर हम 20-25 दिन कीचड़ निकलवाएंगे। तो वो फिर पूज्य रमेश बाबा ने आंदोलन किया, उसका भी पूरा सहयोग किया हमने। कहीं ना कहीं मैं तो यही आपसे चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपको टेक्निकल जानकारी है और जिस प्रकार से हाई कोर्ट में आपने जो याचिका भी दाखिल कर रखी है, जितनी तकनीकी जानकारी है, अक्सर हमने कई बार यमुना शुद्धि को लेकर आपसे चर्चा की, लगातार हम कई सालों से मुलाकात करते रहे, लेकिन हमें अपेक्षा आपसे ज़्यादा है बजाय अन्य लोगों के कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को आप एक बार शुरुआत करके और यमुना को शुद्धि के मोड़ तक पहुँचाएं। ऐसा है, अभी परसों ही एक हमारे NGT के जो एडवोकेट हैं उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था। वो दिल्ली से अपनी पूज्य माता जी का शव लेके वृंदावन आए थे। उनके साथ में और भी कई एडवोकेट थे और जो इससे जुड़े लोग हैं वो भी थे। तो वहाँ काफ़ी देर चर्चा हुई कि जो ठीक है महापुरुष लोग हैं, आशीर्वाद देंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन पुणे में लोग बैठे और ये जो चर्चा ख़त्म हो गई है और ये चुनाव वगैरह अपना चलता रहेगा। तो हम अभी कहना नहीं चाहते, लेकिन वो हम लगे हुए हैं कि जो वास्तव में गंभीरता से और संवेदना के साथ में ये सब चीज़ों से हट करके जो इससे जुड़े लोग हैं उनको अगर बैठा करके और ये रिट डालनी है नए तरीके से तो रिट डालेंगे। जब न्यायालय में रिट हमने दाखिल की और उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ, तो अब तो हम ये चाहते हैं कि हिंदूवादी नेता और याचिकाकर्ता गोपेश्वर नाथ जी इस आंदोलन में कूद पड़े और यमुना की शुद्धि के लिए आए। बस वही बात जो हमने तो 85 हम तो ये चाहते हैं कि आप इस आंदोलन को आप शुरुआत करें और उस मुकाम तक ले जाएं जिस मुकाम के लिए ये यमुना शुद्धि का अभियान चल रहा है। 85 में आपको बताएगा आंदोलन जब शुरुआत हुई तो सबरी जो धारा, सबसे जो विशेष धारा है सब लगी मुझ पे लगी थी। शुरुआत ऐसा नहीं है कि 85 से हमने आंदोलन ये माना जाए कि उन धाराओं से डर के आप पीछे हटना चाहते हैं और कानून की किताब के अंतर्गत ही आप चलेंगे। कितने बार आंदोलन किए उसके बाद में? ऐसा है, लगातार कितने आंदोलन किए, लेकिन वो जब ठहराव जब आया कि 1 जनवरी 2000 को सबरे नाले टिप हो गए। स्वाभाविक है आंदोलन उद्देश्य के लिए होता है। जब ये उद्देश्य सफल हो गया और माननीय उच्च न्यायालय कितना जो है उसमें पेंस लिया कि जो बेंच है वो बार हर महीने आ रही है। चीफ कहीं ना कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा ना यमुना में आज भी काला जल है, आज भी इसमें केमिकल मिला हुआ है, आज भी हम आचमन कर नहीं सकते, स्नान करना तो बहुत दूर की बात है। एक तो उसमें हथनी कुंडी की समस्या नहीं थी, वहाँ से पानी रोकने की बात नहीं थी। दूसरा ये था उसमें जल निगम चलाता था। ऐसे जल निगम के अधिकारियों को भय होता था कि भाई एक सिस्टम बना हुआ ऊपर तक, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर कार्रवाई हुई भी, जब वो पकड़े गए, जांच हुई, ऑडिट हुई या जो लापरवाही हुई। जब से ये नगर पालिका पे आया उसके बावजूद कहीं उसमें उसके बाद तो भय बनना चाहिए ना उन लोगों में। जब इतनी कार्रवाई हुई, जांच हुई, अधिकारी इसमें नपे तो अन्य अधिकारियों में भय होना चाहिए। भय तो नजर आया नहीं, जैसे पहले था वैसे ही रहा। लगता है मुझे ठंडे बस्ते में वो सब कार्रवाइयाँ चली गई। हुआ ये नगर पालिका पे चले गए। ये आफत ये हुई नगर पालिका पे जनप्रतिनिधियों पे कार्रवाई कोर्ट नहीं कर सकता। जो सिस्टम है अधिकारियों पे कर सकता है और जनप्रतिनिधियों पे कोर्ट कार्रवाई। एक आध बार जनप्रतिनिधि तलब भी कर लिया तो कहा भाई जनप्रतिनिधि गलत आ गए। तो ये जो गेंद जाती है वो कहते हैं जनप्रतिनिधि जिम्मेदार, वो कहते हैं ये अधिकारी साइन नहीं कर रहा है, वो कहते हैं ठेकेदार। तो वो ऐसा हो गया कि जो एक जैसे व्यवस्था चलती थी तो उसमें निश्चित आप जो है किसी जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते। एक कमी आ गई। अब जो प्लान बनेगा, जो मुझे बताया गया है, जो सिस्टम बनेगा कि जो आज से ये नाले टिप करेंगे 15 साल तक उनको ही चलाना है। देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में तमाम दावे किए थे, आपको भी पता है, हमें पता है, तमाम जनता को भी पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दावे धरातल पर आ पाएंगे। दावे तत्कालीन सरकारों के द्वारा भी बहुत हुए, लेकिन यमुना शुद्धि का कोई जो है समीकरण और कोई समाधान निकल के सामने नहीं आया। आपसे कहा कि उनकी भावना और वो केंद्र सरकार ने फंड, वो अपनी जगह, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये बिरनान कह रहा हूँ, आप चले जाइए कोसी डेन का 12 MLD का आप ट्रीटमेंट करेंगे,
जब पूरा सिस्टम खड़ा होगा। और कम से कम 25 ml पानी कोसी से लेकर के और सोनक तक का टोटल जो है उसमें भयंकर केमिकल है। क्यों? पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट है कोसी। बिल्कुल, हमने ये बात आपकी मान ली, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने पहले भी आपने इसी बात को बताया था, उसी बात पे आप आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बच रहे हैं जवाब देने से। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि आखिर ये आंदोलन कब मूर्त रूप पर आएगा और यमुना शुद्ध कब होगी? और आप जैसे जो याचिका कर रहे हो, जिनको वास्तव में ये पता है कि यमुना इतने याचिका करने के बाद, न्यायालय में जाने के बाद और अधिकारियों से कहने के बाद भी शुद्ध नहीं हो रही, तो आखिर यमुना कब शुद्ध होगी? आंदोलन तमाम हो चुके हैं, आखिर ये ब्रजवासी और देश के जो तमाम लोग हैं वो आखिर कब यमुना को शुद्ध देखेंगे इस ब्रज में, और ये यमुना आचमन के योग्य होगी? निश्चित रूप से हमको स्वयं बड़ी गिलानी होती है, ऐसा नहीं है। जब यहाँ श्रद्धालु आता है और वो अंजलि जल लेता है, उसमें कीड़े आते हैं। अभी तो इतना खराब नहीं है, अभी 1 महीने बाद ये हाल हो जाएगा कि एक अंजलि में हज़ारों कीड़े होंगे। इसी घाट पे यहाँ आप खड़े हुए हैं, मेरे लाली लाल कीड़े आएंगे। अब वो हम धार्मिक विविधता के कारणों को हटा करके आचमन कर लें और केमिकल बदबू आएगी। लोग हमसे पूछते हैं तो जवाब देते हैं, हम पे भी नहीं बनता है कि इतने प्रयास के बावजूद लोग बता देते हैं वे लोग लगे हुए हैं। तो सही बात है कि यमुना जी ऐसी कृपा करें कि जैसे पहले जो है सब लोग जुटे थे, और कम से कम व्यक्तिगत जो कहीं कहीं ऐसा है कि आदमियों को ऐसे लोग आ जाते हैं। मैं सीधा ये मानूं कि आपने भी यमुना के ही भरोसे आप आगे कि यमुना जी जब चाहेगी जब ही होगा, नहीं तो अन्यथा अभी कुछ नहीं हो रहा। जैसी यमुना पहले थी वैसे ये आप मान लीजिए कि आज की तारीख में अभी कोई जो है लाभ होने, इन जो योजनाएं हैं, आज जो योजना माननीय गडकरी ने चालू किया उनका परिणाम 3 साल बाद आएगा। 1 साल में नहीं आ रहा है, 3 साल बाद आएगा। लेकिन और जो अधूरे काम है यदि एक साथ चालू हो जाएं तो हम जो है वो स्वरूप सामने आ जाएगा। आज मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि 2 जोन की चर्चा नहीं है मथुरा में, लेकिन हम तो 20 साल से इस चर्चा को सुनते चले आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। अभी भी 3 साल हम इंतजार करेंगे कि यमुना शुद्ध हो। वो सिस्टम ऐसा है कि आप मतलब कितना भी जल्दी करते हैं, जो काम चालू हो गया है, आप पीएमई के पीछे जाएंगे, एसटीवी जाएंगे, काम चालू हो गया, लेकिन वो जो है क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने में निश्चित टाइम लगता है। वो भाषण में से कुछ भी करा दीजिए, लेकिन उसको बनने में, खड़ा होने में निश्चित इससे कम समय नहीं लगेगा। लेकिन संग के संग और जो काम है वो भी चालू हो। मैं आपसे कह रहा हूँ अभी तक कोई काम चालू नहीं, वो जो माननीय गडकरी जो सलाह करके वो कुछ काम चालू हो गए हैं, लेकिन और जो योजना है उनकी डीपीआर की चर्चा ही नहीं है। जबकि वो अभी तो डीपीआर ही आप नहीं बनाएंगे, ये काम हो भी गए तो भी यमुना में गंदा पानी आएगा। और निश्चित मानिए कि गंभीरता से आंदोलन का विचार हो रहा है, क्योंकि हम किसी उसमें राजनीति उसमें नहीं पड़ना चाहते। चुनाव के बाद में, तब तक चुनाव के बीच में ही हमने आप जैसे कहा, परसों ही हम लोग बैठे थे और बहुत जो गंभीर आदमी है जो थोड़ा सबसे हट करके कि कल यमुना जी आ गए और सब पीछे है, मतलब व्यक्तिगत चर्चा मत तो ये सब जो बहुत पीछे है, कल यमुना जी को सामने लेकर के ऐसे लोग जो जुड़ रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसको मूर्त रूप देंगे। लेकिन अभी जो चुनावी चर्चा है, इस समय यदि कोई विषय उठाया जाता है तो आदमी सीधा चुनाव से जोड़ देंगे, जबकि चुनाव इसके सामने बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए, यमुना मैया के लिए और ये भगवान की पढ़ने के लिए। और विशेष इसके इस स्थान पर जहाँ हम खड़े हुए हैं उसके सामने ये भावना का विषय है, ये चुनाव या उसका विषय नहीं है। मूर्त रूप में जो हम देख रहे हैं गैर कष्ट होता है, अमूर्त रूप में यमुना ही शुद्ध है, उनको कौन क्या शुद्ध करेगा। लेकिन भौतिक रूप में जो कुछ है उसके जिम्मेदार लोग हैं, उनको हम चैन से नहीं बैठने देंगे। हाँ, निश्चित है कि वो हमको आशीर्वाद दें, पुत्रों को इतनी सामर्थ्य दें, होगा उन्हीं की कृपा से। तो हमारे साथ में अभी हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी रहे, जिनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से लगातार लाख प्रयास करने के बाद और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद भी यमुना का शुद्धि का वह स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी जो अश्याम वर्ण है, लेकिन आज वो काली हो चुकी हैं। लगातार प्रयास है, कहीं ना कहीं अधिकारियों में उदासीनता और ईमानदारी से कार्य नहीं हो रहा, और यदि केंद्र और राज्य सरकार की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जल्द ही उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले समय में चुनाव के बाद एक बड़ा आंदोलन फिर चलाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न ये उठता है कि इन ब्रजवासियों की मांग के बावजूद, देश के तमाम श्रद्धालु भक्तों की मांग के बाद आखिर यमुना शुद्ध होगी कब? ये यक्ष प्रश्न अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रहा और इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ मैं दीपक चतुर्वेदी, बैंकर।